सबसे बड़ा शर्म की बात क्या है, यहाँ पर कोई टेंडर पास होता है तो इज्जत से करता है, मतलब लगता है उसका हक है कि अगर 10% विधायक जी का कमीशन हुआ, 10% मुखिया जी का कमीशन हुआ, 10% इंजीनियर साहब का कमीशन हुआ, नहीं तो कोई काम उम बिहार में नहीं होता। अभी हमारे साथ हैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेता। इनसे जानते हैं कि आखिर बिहार में इतनी मंदी क्यों है जिससे सभी लोगों का जीवन प्रभावित है। सबसे पहले राइजिंग बिहार के सभी दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। नीरज जी, आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और किस ओर आप इशारा कर रहे हो हम समझ रहे हैं बात को। जब केंद्र सरकार रहे या बिहार सरकार रहे, केंद्र सरकार तो स्थिर है लेकिन बिहार सरकार हमेशा बदल रहा है, हमेशा पलटी मार रहा है। यहाँ के जो भी नेता लोग हैं वो सब लूट खसोट में विश्वास कर रखते हैं। वो मान लीजिए अगर आरजेडी की सरकार आएगा तो वो लोग लूट खसोट करेगा, भाजपा के साथ नीतीश जी गए हैं, ये लोग लूट खसोट मचाएगा। ये तो हो गया स्टेट सरकार की बात। अब बात कीजिएगा पंचायती राज में, तो वहाँ मुखिया, वार्ड, सरपंच, पंच और जिला पार्षद जो भी स्कीम लोग काम करते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ का कोई काम है तो लोग 80% पैसा सिर्फ कमीशन में बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा शर्म की बात क्या है, यहाँ पर कोई टेंडर पास होता है तो इज्जत से करता है, मतलब लगता है उसका हक है कि अगर 10% विधायक जी का कमीशन हुआ, 10% मुखिया जी का कमीशन हुआ, 10% इंजीनियर साहब का कमीशन हुआ, नहीं तो कोई काम उम बिहार में नहीं होता। तो काम होता क्या, यहाँ तो सब लूट खसोट ले रहा है। सरकार भी वही है, नेता भी वही है और हमारा जो पदाधिकारी है सब तो लूटे खसोटे, सब तो चोरे है। तो आम आदमी परेशान नहीं होगा तो कौन परेशान होगा। अब पैसा आम आदमी का होता है। बिहार में खाने पीने की बहुत सी चीज़ें महंगी है, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार में हर एक काम करने के लिए यहाँ बिचौलिया है। अब छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। किसान कोई भी फसल लगता है, जब किसान लगाता है तो सबसे पहले तो यहाँ खाद में ब्लैकमेल होता है। तो सबसे पहले किसान को देख खाद महंगा मिल गया, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ठीक। अब किसान इतना मेहनत करके अपना फसल उपजाता है तो उसमें क्या होता है, उसको रेट नहीं मिला। अब जब किसान के पास कोई फसल उपज गया तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, बिहार में बात बता रहे हैं आपको। तो किसान क्या करता है, डर से कि कहीं मेरा जो फसल जो उपजा है कहीं वो ख़राब ना हो जाए, इसके चक्कर में बिचौलिया के हाथ वो बेच देता है। आई बीच में इतना ना बिचौलिया है ना कि जो किसान से अगर लहसुन अभी मान लीजिए 200-250 रुपये किलो चल रहा है तो किसान बेचा होगा 70-80 रुपये किलो ही बेचा होगा। ये बीच का जो डिफरेंसेज है वो बिचौलिया खाता है। तो यहाँ बिहार के हर एक सिस्टम में बिचौलिया जैसा एक नाम का दीमक लग गया है जो पूरा सिस्टम को खा गया, खोखा कर दिया है। तो बिहार में महंगाई नहीं होगा, यहाँ खाद्य पदार्थ महंगा नहीं होगा तो कहाँ होगा। सबसे ज़्यादा बिचौलिया तो बिहार में ही पैदा ले लिया है जो नेताजी के संरक्षण में काम करता है। बिहार में पुल और सड़क तो चमचमा रहे हैं लेकिन युवाओं के जेब में पैसा नहीं है। सही बोले, बिहार में रोड और पुल चमचमा रहा है लेकिन उस पर चलने वाला लोग थरथरा रहा है। क्यों थरथरा रहा है? पेट्रोल यहाँ इतना महंगा है, जितना स्टेट है बिहार में इंडिया में उसमें सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल बिहार में ही मिलता है। और यहाँ जानते हैं फैक्ट्री भी नहीं है तो यहाँ सड़क तो चमचमा रहा है। और जो IAS लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर है, आपका ये थार है, बड़े मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, महंगे कार से घूम रहे हैं। और गरीब का पैसा खा करके तो बताए हैं कि लूट खसोट करके टेंडर में पैसा चंपत कर जाते हैं। ये लोग चमचमा रहे हैं, आम आदमी परेशान है। बिहार से पलायन कर रहे हैं, पलायन का दौर तो लगातार बिहार से जारी ही है। सरकार बदलती है, आती है, लेकिन पलायन नहीं रुकता है, क्यों? उसके पीछे कारण है, जब बच्चा बिहार में जब जन्म लेता है ना तो 10th क्लास तक उसका एजुकेशन बिहार में व्यवस्था है। जब 10th कंप्लीट हो जाता है, जब इंटरमीडिएट की बात आता है, ग्रेजुएशन की बात आता है, अच्छे एजुकेशन की सोचना पड़ता है जब गार्जियन को, तो उसमें बच्चा को क्या होता है ना, यहाँ बिहार करके जो मतलब बाल अवस्था से लेकर के जब युवा होता है तो वो लोग को क्या है ना, दूसरे स्टेट के लिए एजुकेशन के लिए मुँह देखना पड़ता है। मान लीजिए किसी को BTech करना है, किसी को फैशन टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, लॉ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा कॉलेज में पढ़ना है, तो उसके लिए आपको दूसरे स्टेट का मुंह देखना पड़ता है। तो इतना क्या होता है ना, वो एजुकेशन में ही इतना थक जाता है, ये एजुकेशन ग्रहण करने में इधर से उधर दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। उससे युवा भी परेशान है और उसका गार्जियन भी परेशान है। एक चीज़ हो गया एजुकेशन का प्रॉब्लम आपको बताया, दूसरा चीज़ है अब आप कह रहे हैं बेरोजगार क्यों है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो बिहार में रोजगार मिलेगा कहाँ से? यहाँ तो कोई इंडस्ट्री है नहीं कि बिहार में
इंटरेस्ट ही नहीं रखते यहाँ। मतलब जो सरकार है यहाँ विभिन्न टाइप का अपना तर्क देता है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, तो सब बहानाबाजी है। अगर आप काम करना चाहेंगे तो क्यों नहीं काम होगा। जैसे हमको पिछला बार बताए थे हम कि आप यहाँ आईटी हब बना सकते हैं। आप चाहिएगा तो बिहार में आईटी हब बना करके क्या कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, और उससे क्या होगा, इंडिया में ही नहीं दूसरे कंट्री को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार नहीं मिलने की रीज़न क्या है, यहाँ नेता परिपक्व नहीं है, लोगों के लिए सोचते नहीं है, सरकार स्थिर नहीं है। सरकार अपना ही कुर्सी, सरकार में जो नेता है वही तो अपना कुर्सी नहीं बचा पा रहा, तो लोगों को क्या रोज़गार देगा। आखिर इस मंदी और महंगाई की समस्या को कैसे हल किया जाएगा? देखिए, इस मंदी और महंगाई से आपको निकलने के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंस जो हमारे जो मिनिस्टर नेता लोग हैं उसको एजुकेटेड करना पड़ेगा, और एक जिस टाइप को जो बिचौलिया वाला जो चैनल है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। और जितना एक काम, जैसे किसान को डायरेक्ट मार्केट आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट अपना फसल को डायरेक्ट, मतलब जो खरीदने वाले हैं, जो आपको जो परचेजर हैं उनके पास डायरेक्ट मार्केट में मिल जाए। और उसके लिए प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, उसके लिए प्रॉपर आपका खाद, जो आपका ये फर्टिलाइज़र जो हो रहा है उसके लिए व्यवस्था करना और प्रॉपर मार्केट उपलब्ध कराना, तभी बिचौलिया से बचिए गया। और उससे क्या होगा, दो चीज़ होगा, किसान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ पर उसको मिल रहा था 1 केजी के दाम 70 रुपये 80 रुपया, जो उसको मान लीजिए 120 भी मिलेगा तो खुश रहेगा। और जो ग्राहक है, खरीदने वाला है, उसको मान लीजिए 120 में भी या 130 में मिल गया तो उसको बचत हो गया, उससे महंगाई से हम बच सकते हैं। इस टाइप से हर एक काम, हर एक सामान का खरीद करके इस टाइप से हम लोग महंगाई से बच सकते हैं। अभी हमारे साथ है जनतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष युवा नेता नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।